यही है हमारे हिंदू भाई भी। आज देख लो तुम, कोई भी हो तो जब भी इलेक्शन आते हैं तो राजकारण लोग आपको इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह अकबर का नारा लगाओ, उधर हिंदू कहता है कि भाई जय श्री राम राम का नारा लगाओ। आला ये 27 से ज़्यादा इसके ऊपर एफआईआर पड़ चुके हैं कानून। मैं हिंदू भाई से बोल रहा हूँ, सुन लो। वो होता है सारे बच्ची। आज देखो कितनी शर्म की बात है, कितने हुए हैं तो हमारी माँ और बेटी और हमारी बहनें हुई है, हमारी जो तो देश की शान है, जो आज उनके ऊपर अत्याचार हुआ। ये सरकार के अंदर 2014 से सबसे ज़्यादा देखने को मिला है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है तो इसका एक मकसद है इसके पीछे। कल जुमा के दिन यहाँ पे एक किसी पार्टी की तरफ से या किसी संगठन की तरफ से एक जो है तो यहाँ पे बड़ा आंदोलन रखा गया है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मती जिसने की है उसके बुनियाद पर एक आंदोलन रखा गया है। तो तमाम जनता से मेरी अपील है, पैगाम पहुँचाना है ताकि ये मैसेज हमारे नौजवानों के समझ में आ जाए। असल मकसद आज हमारे मिशन में हम कामयाब क्यों नहीं हो रहे और इसके पीछे वजह क्या है और इसके पीछे कारण क्या है। आज हमारे मुस्लिम भाई ये चीज़ को समझ नहीं सके। देखो ये सबसे बड़ी सोची समझी साजिश आरएसएस, बजरंग दल और इजराइल की एक साजिश है। क्या वह उम्मत को उलमाओं से जो है तो बायकाट कर दिया जाए और उलमाओं से इनको जो है तो इनके दिलों के अंदर एक नफ़रत पैदा डाल दिया जाए। और जो उलमाओं का मसला है, आज देखो आज हमारी जनता जो मशवरा हमको उलमाओं से लेना चाहिए, जो मशवरा हमको उलमाओं के सोबत में जो भी हमारे ऊपर मसाइल हमारे दीन के मामले में आते हैं, हमारे मज़हब के मामले में आते हैं, हमारी मस्जिद मंदिर के मामले आते हैं, तो हमारी कौम सबसे पहले सियासतदारों के पास जाती है। और वो सियासतदारों के पास जाने के बाद हमको सही गाइडिंग नहीं मिलती है। और कोई सियासतदार अपनी दुकान चमकाने के लिए या किसी मसलत के लिए शोर शराबा रोड के ऊपर करते हैं और आपको गलत राय देते हैं। और यह राय की वजह से आप जेल जाते हैं, आपके ऊपर एफआईआर पड़ता है और आप जोश में आ जाते हैं। मेरे भाइयों, ये जोश का काम नहीं है। जो हमको संविधान ने इसके अंदर हमको हक दिया है, संविधान ने जो हमको लड़ने का तरीका दिया है, तो ऐसा काम ना करे कि पुलिस प्रशासन भी हमारे ज़रिए जो परेशान हो सके। कोई भी ऐसा काम ना करे जो कानून के दायरे से हटकर हो, जो ऐसा काम ना करे जो संविधान से हटकर हो। काम ऐसा करे और हमको मशवरा जो भी हमारे ऊपर मसाइल आते हैं और ऐसे कोई पाखंडी और ऐसे जो है तो भड़काऊ भाषण करने वाले और जो देश को जो है तो दो जाति के अंदर तीन निर्माण करने वाले लोग जो होते हैं, और ये जो मामला जो है फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे जाता है और इसके बाद जो है इंस्टाग्राम पे जाने के बाद तो हम जोश में आ जाते हैं। ये काम जोश का नहीं है, ये काम हमारा जोश का नहीं है मेरे भाइयों, ये काम होश का है। कानून के दायरे में रहकर काम करना है, इसलिए हम सफलता नहीं पाते और हमको सफलता नहीं मिलती है। तो आज मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेरा मकसद यही है। हमारे हिंदू भाई भी, आज देख लो तुम, कोई भी हो तो जब भी इलेक्शन आते हैं तो राजकारण लोग आपको इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि नारा लगाओ। इधर से मुस्लिम नेता कहता है कि अल्लाह अकबर का नारा लगाओ, उधर हिंदू कहता है कि भाई जय श्री राम राम का नारा लगाओ। असल हमारा मकसद नारों का नहीं है, हमारा मकसद नारे का नहीं है। और हमको यहाँ जो बैठे हुए हैं, मैं एक सबसे पहले अहम मुद्दा मैं अल्लाह को गवाह रखकर कहता हूँ, मेरा मकसद यहाँ सियासत का नहीं है। कुछ बातें मेरे सुनने में आ रही है क्या भाई साहिब खान पठान जो तो यहाँ सियासत, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर कह के कहता हूँ और अल्लाह को गवाह रख कर के बात कहता हूँ। मेरा मकसद मेरे नबी की तौहीन, मेरे नबी की शान में गुस्ताखी हुई है, उस मकसद से मैं बैठा हूँ क्या कि ताकि हमको इंसाफ मिले। और मेरा मकसद वही है, कोई आने वाला पाखंडी जो है तो दोबारा ऐसी कदम और ऐसे अल्फाज बोल ना सके। तो इसलिए मैं बैठा हूँ। ये सरकार तक बात, ये पैगाम जाना चाहिए कि अब जो भी हो, अच्छा संत होता है, अच्छा काबिल संत होता है और उसके अंदर उतनी सलाहियत होती है और उतना जानकार भी होता है। कभी किसी धर्म के बारे में
किसी जाति के अंदर कभी भी तेल निर्माण करने की बात नहीं की है। संत तो वही होता है, सबको लेके चलता है। आज देख लो मारवाड़ी के गुरु के अंदर सारे धर्म की जात की तारीफ करते हैं, सर्व धर्म की किताब की बात करते हैं। और अच्छा संत, चाहे फिर वो हिंदू भाई का धर्म हो दो, कोई भी मजहब का धर्म हो दो, या बुद्धिस्ट धर्म का संत हो दो, वो उनके बारे में कोई कभी किसी के बारे में गलत टिप्पणी नहीं कर सकता। मेरे हिंदू भाइयों, देखो तुमको सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है, तुमको सिर्फ नारेबाजी के इसके नाम पर तुमको वर्गलाया जा रहा है। देखो आपस में यानी तोड़ पैदा मत करो। भाईचारगी का हमारा देश, एक देश हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सुन लो, हम बुलबुले हैं, ये गुलिस्तान हमारा, ये देश हमारा प्यारा है। सदियों से जो है तो मोहब्बत और भाईचारगी के साथ में रहा है। आप जो भी वसले होगे, मेरे मुसलमान भाइयों से भी हो, ऐसा कोई काम ना करे। ये हिंदुस्तान के मुसलमानों से मेरी अपील है कि ताकि तुम जो है तो कानून के शिकार बन सको। ये सरकार चाहती है, ये सरकार खुद चाहती है कि तुम ऐसा कदम उठाओ और उसका फायदा हमको। यह वर्गलाने का काम कर रही है सरकार। आज ये जो सरकार जो काम कर रही है, तुमको वर्गलाने का काम कर रही है। मेरे भाइयों, ये जोश वाला काम नहीं है, होश में काम करो और कायदे से करो, तो इंशाल्लाह उम्मीद है तुमको फ़ायदा ज़रूर होगा। और मशवरा लोगे किसी सियासतदार पार्टी से, ये मशवरा बिल्कुल ना लिया जाए। भाई मशवरा लोगे तो सिर्फ उलमा से लिया जाए। जब भी हमारे मज़हब के ऊपर आँच आती है, जब भी हमारे मज़हब के ऊपर ऐसे हालात आते हैं, जब भी ये अगर से मस्जिद मंदिर या ना कोई भी इसके बारे में ये टिप्पणी करते हैं, तो कोई सियासतदार से इसका मसले के बारे में बिल्कुल आप पूछा ना करें। आपको जो है तो इसका जवाब गलत ही मिलेगा, आपको वर्गलाने का काम मिलेगा। ये मसले हमारे दीन के मसले उलमा से पूछा करो, और इसकी सही गाइडिंग आपको मिलेगी तो सिर्फ उलमाओं से ही मिलेंगी। आप इधर उधर भटकोगे तो गुमराह हो जाओगे। आपको सही जो है तो बताने वाला कोई नहीं मिलेगा, ये आपको उछालने के काम करेंगे। ये मेरी अदबन गुजारिश है मेरे तमाम हिंदुस्तान के मुसलमान भाई, मेरे हिंदू भाई, मेरे तमाम दलित भाई, मेरे सिख भाई, तमाम मेरे वतन के सब पूरे जितने सर्वधर्म जाति को जो है तो मैं एक अच्छा मैसेज देना चाहता हूँ। आपस में आपने जो है तो जोड़ रखो। ये देश हमारा बहुत दुनिया के अंदर एक नंबर का देश है। एक ऐसा सोने की चिड़िया कहा गया है देश को, भाईचारगी का जो देश कहा जाए, यानी एकता का जो है तो इसको पैगाम दिया गया। तो मेरी सब तमाम हिंदू भाइयों से भी अपील है। आज बताओ हिंदू भाइयों, मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूँ। ये नारे के लिए आपको आगे भेजते हैं। आज कोई नेता अपने बच्चों को सबसे पहले बोलना चाहिए, मैं मान लूँ वाकई में सही, वाकई में ये नेता आपका चाहता नेता है और आपकी हकीकत में आपकी जो है तो बिल्कुल हर चीज़ तुम्हारे फेवर में करता है, तो इनको बोलना भाई सबसे आगे होके तो जय श्री राम का नारा लगा। आप बोलिए इनको, क्या भाई आपके एक लड़के को, कोई आपके भाई को रहे या खुद आप आके ये नारा लगाओ, तो मान लो वाकई में ये सच्चा नारा है। ये आपको वर्गलाने का काम कर रहे और देश को खराब करने का काम कर रहे, ये देश को बटोरने का काम कर रहे। मेरे भाइयों, अभी भी सुधर जाओ, वक्त है। आप वोट किसको भी दो, सियासत किसके भी साथ में करो आप, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सियासत का कोई मकसद होता है। बाबा को अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया, आज का 9वां दिन है आपका देखो क्वेश्चन का। ये तो सबसे पहली बात तो आपने अच्छा सवाल करा। हमारा देश का कानून है, एक संविधान ने भी हमको एक अधिकार दिया है, जिसके ऊपर एफआईआर होता है तो सरकार को भी चाहिए उसको फ़ौरन अरेस्ट करना चाहिए, वरना कानून पे से लोगों का भरोसा उड़ जाएगा। भाई कई मांग चल रही है। और दूसरी बात मैं प्रशासन से कहूँगा, क्या मैं जो कल वैजापुर के अंदर मेरी बातचीत चालू है, वहाँ पे पूरे सब डिपार्टमेंट से भी बात चालू है, ऐसा माहौल कोई ख़राब ना हो। वैजापुर वालों से भी मेरी एक अदबन गुजारिश है, वो उनका आंदोलन करेंगे तो आप करने दो, ऐसी वहाँ पे कोई हरकत ना करे, कोई वो आंदोलन में कोई वहाँ ना जाए, उनकी मर्ज़ी से हिसाब से करें। उनको सरकार की तरफ से परमिशन मिल चुका है, कलेक्टर ने उनको परमिशन दिया है। तो तमाम ये तो वैजापुर में भी ये मैसेज जाता है मेरे मीडिया के माध्यम से, और तमाम मेरे वैजापुर के मुसलमानों से भी अपील है शांति के साथ में और अपने अपने घर में अपने अपने अदब के साथ में रहो। जो अगर से वो कारनामे करते हैं, इसका पुलिस प्रशासन जिम्मेदार रहेगा, कलेक्टर उसका जिम्मेदार रहेगा, जो परमिशन जिसने दिया उसकी जिम्मेदारी उसकी है। हम बड़े लोग हैं यहाँ पे औरंगाबाद शहर के अंदर, इसका क्या फैसला अगर से कोई गलत परिणाम उनकी तरफ से मिलता है तो ये भी बात दबाई नहीं जाएंगी, ये भी जो तो सरकार तक पहुँचाई जाएंगी। लेकिन अपने तरफ से
अपने तरफ से कोई ऐसी हरकत ना करे कि कानून आपको जो है तो शिकंजे में ले ले। अपने तरफ से मेरी यह वैजापुर वालों से भी अर्जी है। और आपने पूछा है कि भाई जो आप 9 दिन से उपोषण में बैठे, जब तक ये उपोषण चलता रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह, जब तक कि ये पाखंडी को एक गुनहगार को जिसमें यानी 25, 26, 27 के तकरीबन जो है तो इसका पूरा मुकम्मल नहीं, लेकिन 27 से आला यानी 27 से ज़्यादा इसके ऊपर एफआईआर पड़ चुके हैं। कानून का तो ये एक नियम होता है, जिसके ऊपर एफआईआर पड़ गया उसको फ़ौरन गिरफ्तार कर लेना चाहिए। इसकी वजह क्या है, इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे दबाव क्या है। एक मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट आता है कि भाई एक संतों को कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो आज हाथ दूर के अंदर देख लो साहब, आपका 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट आया, कन्नड़ तालुके के अंदर एक संत आपके आशीर्वाद की वजह से 2 लड़कियों के ऊपर बलात्कार करता है। देखो, मैं हिंदू भाई से बोल रहा हूँ, सुन लो, संत वो होता है सारे बच्ची। आज देखो कितनी शर्म की बात है, कितनी अफसोस की बात है, एक संत होने के बाद, एक धार्मिक गुरु होने के बाद जो बलात्कार करता है, तो कितनी शर्मनाक बात है, कितनी अफसोस वाली बात है। भाइयों देखो, ऐसे संतों का आप बिल्कुल इनको समर्थन ना करो, क्योंकि ये एक बदनुमा दाग है देश के ऊपर, बदनुमा दाग है। ऐसे बलात्कारियों को मैं तो समझता इसको फांसी होना चाहिए। डायरेक्ट फांसी हुई तो ये कदम बिल्कुल, ये बलात्कारी है तो कदम 100 बार सोचेंगे हमको बलात्कार करना है कि नहीं करना है। तो बलात्कारी का भी माहौल आज 2014 से उसका पूरा आप निकाल कर देख लो, कई हज़ारों तादाद के अंदर कई सुरक्षित आज बोलते हैं लड़की, यानी आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाते हैं, और कई जगह देखने को मिला है, कई हमारे माँ बहनों के ऊपर अत्याचार हुआ है, कई जुल्म ज़्यादती हुई है, ऐसे हरकत उनके साथ में किया गया। शर्मनाक हादसे, यानी ये सरकार के अंदर कई सबसे ज़्यादा जलील हुए हैं तो हमारी माँ बेटी और हमारी बहनें हुई है। हमारी जो तो देश की शान है, जो आज उनके ऊपर अत्याचार हुआ, ये सरकार के अंदर 2014 से सबसे ज़्यादा देखने को मिला है। आखिरी सवाल ये है कि 9 दिन हो चुके हैं आपको, तो एमआईएम पार्टी का समर्थन मिला है क्या? हाँ, देखो पूरे अल्हम्दुलिल्लाह पूरे औरंगाबाद के नौजवानों से तमाम पार्टियाँ, तमाम संगठनाएँ, एमआईएम, एसडीपीआई, तमाम पार्टियों के जो तो हमारे दलित भाइयों के भी, हिंदू भाई की भी हमारे आज हमको समर्थन मिला है। यानी ऐसा नहीं है, हिंदू भाई भी चाह रहे कि वैसी हरकत नहीं होना चाहिए। हिंदू भाइयों को भी हमारा कहना है, संत जो है तो सबको लेके चलता है। जैसा संत तुकाराम है, उन्होंने कभी किसी के बारे में भला बुरा नहीं कहा, संत उसी को कहते हैं। हमारा सवाल ये है कि एमआईएम पार्टी का समर्थन मिल चुका है। हमारे नासिर सिद्दीकी साहब आए, उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐलान किया कि हमारे पार्टी की तरफ से आपको पूरा समर्थन है, हमारी पूरी जितनी भी टीम है आपके साथ में है। और मैं फिर ये जो मोर्चा कल फिर एक आखिरी में मेरा ये एक सवाल है कि तमाम औरंगाबाद के जनता से जो जुमा के दिन यहाँ पे जो मोर्चा होने जा रहा है, उसको जो है तो शांतिपूर्वक के साथ में किया जाए। ऐसी कोई हरकत ना करे, कोई पत्थरबाजी, को ना शोर शराबा, कोई नारेबाजी ना करे। एक अच्छा मैसेज जाए कि एक मुसलमान होता है एक अदब और दायरे के अंदर, जिसको उसके नबी की तालीम मिली है, जो नबी का जो है ग़ुलाम है, नबी ने वो पैगाम पहुंचाया है। देखो, अमन चाहे कोई गैर मुस्लिम हो, कोई भी समाज का हो, कोई भी धर्म का हो, उसी का अपमान ना करे। उसके साथ में तुम्हारा पड़ोस भी है, वो पड़ोस भी है तुम्हारे पास, अरे वो भूखा मरता है, उसकी जो है तो उसकी खबरगिरी किया गया है। वो नबी की हमको तालीम है, हम उनके ग़ुलाम हैं। और अगर से ऐसी नबी के बारे में कोई गुस्ताख अगर से करता है तो हम उसको बख्शने वाले नहीं है।